देखो मैं जो है आपको अवकल समीकरण जो उसमें समघातीय अवकल समीकरण है उनके प्रश्न कराऊंगा। उससे पहले इनकी जानकारी होना जरूरी है, तभी भी प्रश्न समझ में आएंगे, अन्यथा की स्थिति में समझ में नहीं आएंगे। तो देखो पहले तो ये समझो कि समघातीय फलन किसे कहते हैं, यानी होमोजेनियस फंक्शन किसे कहते हैं, ये समझना होगा। तो देखो एक ऐसा फलन x और y में कोई फलन इस प्रकार है कि f डेल्टा x कॉमा f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। देखो x की जगह पे हम जो है उस फलन में लैम्डा x रख दें और y की जगह पे लैम्डा y रख दें, तो हमें प्राप्त हो जाना चाहिए लैम्डा पे घात n f कोष्टक में x कॉमा y। ये हमको प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि f x कॉमा y n घात का समघातीय फलन है। देखो यहाँ पर जो घात लिखी रहेगी वो n घात का समघातीय फलन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 2 आ जाए तो 2 घात का समघातीय फलन, यहाँ पर 3 आ जाए तो 3 घात का समघातीय फलन, यहाँ पर 4 आ जाए तो 4 घात का समघातीय फलन होते हैं। ठीक है, अब जो है हम समघातीय अवकल समीकरण किसे कहते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि f x y तथा g कोई दूसरा फलन है g x y, ये x y, ये दोनों x y के फलन हैं। ये दोनों फलन x y के फलन हैं, x y के n घात के समघातीय फलन हैं। ये दोनों n घात के समघातीय फलन हैं। ये यदि हम इसको मान लें तो dy अपॉन dx बराबर x की पावर n f y अपॉन x की पावर n g y अपॉन x, ये ऐसा रूप प्राप्त होगा। अब ये कट जाएंगे तो इम्प्लाई दैट dy अपॉन dx बराबर f y अपॉन x अपॉन g y अपॉन x प्राप्त हो जाएगा, और dx अपॉन dy बराबर y पे घात n f x अपॉन y पे घात n g x अपॉन y बराबर f, ये कट जाएंगे, बराबर f x अपॉन y अपॉन g x अपॉन y। ऐसे रूप हों, दोनों रूपों को समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे? भाई 2 रूप हो गए, एक dy अपॉन dx बराबर ऐसा रूप प्राप्त हो जाए और dx अपॉन dy ऐसा रूप प्राप्त हो जाए, तो कैसे हल करेंगे? तो देखो dy अपॉन dx बराबर f y अपॉन x अपॉन g y अपॉन x को जो है हम कैपिटल F इन दोनों को मिलाकर के दोनों को बराबर f y अपॉन x हमने मान लिया। ये पूरा जो है y अपॉन x का फलन है, और ये y अपॉन x का फलन हो गया, ये हमने मान लिया। अब dy अपॉन dx बराबर f y अपॉन x, समीकरण नंबर 5। माना y अपॉन, देखो y अपॉन x है तो उसको हम v मानेंगे, यहाँ पर x अपॉन y है तो इसको हम v मानेंगे। देखो अब समझो y अपॉन x बराबर v इंप्लाई दैट y बराबर vx डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। क्या प्राप्त होगा? dy अपॉन dx बराबर v प्लस x dv अपॉन dx।
ये हमको प्राप्त होगा। अब समीकरण फर्स्ट में जहाँ y/x लिखा है वहां v लिखेंगे, और जहां पर dy/dx लिखा है dy/dx की जगह पे इसको लिखेंगे हम। तो समीकरण फर्स्ट में dy/dx तथा y/x के मान रखने पर y/x का मान है, माना हमने v माना, और dy/dx का मान ये है। अब ये मान मैंने समीकरण फर्स्ट में रख दिए, तो v प्लस x dv/dx बराबर fb, ये प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे v हो गया, dy/dx का मान यहाँ से रख दिया मैंने, यहाँ से, तो ये प्राप्त हो गया। इम्प्लाई दैट dv/dx बराबर fb माइनस v/x। इसको जो हल करेंगे हम, तो dv/dx बराबर fb माइनस v/x प्राप्त होगा। अब इसको सेपरेबल फॉर्म में, यानी पृथक्करण में, dv के संग v वाले पर और जो है dx के संग x वाले पर, तो सेपरेबल फॉर्म में बदलने पर ये प्राप्त होगा। दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का हम समाकलन करेंगे प्लस सी, तो समाकलन करेंगे तो प्लस सी, जहां सी जो है बराबर समाकलन का स्वेच्छचर है। स्वेच्छचर है किसका? समाकलन का। और इसका जो हल होगा वही समघाती अवकल समीकरण का हल है। अब दूसरे टाइप में आ जाओ। इसी तरह से dx/dy बराबर f(x/y) अपॉन g(x/y) बराबर x/y, ये मैंने जो है मान लिया, माना, यानी इसका मान जो है पूरे का मैंने मान लिया कैपिटल f(x/y) मान लिया। अब जो है dx/dy बराबर f कोष्टक में x/y प्राप्त हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर हो गया। तो इसको मैंने मान लिया समीकरण सेकंड। अब माना x/y बराबर v, ये जो है x/y है तो मैंने v माना। अगर y/x होता है जगह पे तो y/x बराबर v मानते, जैसे इसमें माना है हमने। तो माना x/y बराबर v इम्प्लाई दैट x बराबर vy प्राप्त हो जाएगा कैंची गुणा करने पर। तो अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में dx/dy का मान ये है तथा y/x के मान, y/x का मान क्या है? v रखेंगे इसमें, किसमें? समीकरण सेकंड में। तो v प्लस y dv/dy बराबर fv। अब dv, अब इसको हम हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसी तरह से सेपरेबल फॉर्म में करने पर तो ये प्राप्त होगा dv बराबर 1/y dy। अब समाकलन करने पर तो समाकलन का दोनों चिन्ह लगा देंगे, प्लस सी लिख देंगे। तो इस तरह से इसका जो हल आएगा वही अवकल समीकरण का हल होगा, समघाती अवकल समीकरण का हल होगा।